देखिए क्या कॉन्सेप्ट है 40 और 41। पर्सन बाय होम प्रॉमिस इज टू परफॉर्म्ड और 41 इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन। तो कौन थर्ड पर्सन कर सकता है क्या, और ये कौन कर सकता है, देखो समझो। इफ इट अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस that it was the intention of the parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promiser himself, ये लो पॉइंट आया, such promise must be performed by the promiser, ये पार्ट भी क्लियर कर दिया इसने। in other cases the promiser or his representatives may employ a competent person to perform it। अभी ये जो समय से पहले क्वेश्चन पूछ रहे थे शैलेंद्र, जवाब ये रहा। इफ इट अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस, यदि केस के नेचर को देख करके ऐसा साफ साफ पता चलता है कि दो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले पार्टीज के बीच में इस बात के लिए इंटेंशन था, या ऐसा इंटेंशन था कि पार्टीज टू एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट any promise contained in it should be performed by the promiser himself। अब शैलेंद्र पता नहीं सुन रहे हैं या चाय पी रहे हैं, आई डोंट नो। नहीं सर, सुन रहा हूँ सर। आंसर मिला? हाँ सर। डिटेल में मिला, सेक्शन के साथ मिला। अगर पार्टीज ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिसर ही करेगा, इट शुड बी परफॉर्म्ड बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ, तो उस कंडीशन में प्रॉमिसर ही करेगा। और दूसरे मामलों में प्रॉमिसर कर सकता है या उसका रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर आंसर मिला है ए प्रोमिसेस टू पे ए सम ऑफ मनी। ए ने बी को वादा किया था कि वो कुछ सम ऑफ मनी देगा, जस्ट से मान लो 1 CR 1 करोड़। ए में परफॉर्म दिस प्रॉमिस, तो ए खुद ये 1 करोड़ रुपया दे सकता है इसको बी को, इधर बाय पर्सनली वो खुद से दे सकता है 1 CR रुपया निकाल के, पेइंग द मनी टू बी और कॉजिंग इट टू बी पेड बाय टू बी बाय अनदर, या 1 करोड़ रुपया तो वो किसी और से अपनी बीवी से दिलवा सकता है। ये नहीं है मान लो घर पर और वाइफ को फोन करके बोल दिया कि भाई अलमीरा में 1 करोड़ रुपया रखा है, बी आएगा तो निकाल के दे देना। व्हाट इज दैट? बी को मिल गया। नाउ एंड इफ ए डाइज, अगर ए मान लो मर गया बिफोर द टाइम अपॉइंटेड फॉर पेमेंट, तब उस कंडीशन में कहा हिज रिप्रेजेंटेटिव मस्ट परफॉर्म द प्रॉमिस और एम्प्लॉय सम प्रॉपर पर्सन टू डू सो। जवाब मिल गया। अगर एक की डेथ हो गई बिफोर द टाइम अपॉइंटेड फॉर पेमेंट, यानी 10 बजे दिन को दे दी, तो सर जैसे कि पर्सनल स्किल है कि वो स्किल किसी और कोई आर्टिस्ट है, तो उसके बीवी बच्चे तो आर्टिस्ट नहीं हो सकते ना, वो तो आर्टिस्ट ड्यूटी जो आर्टिस्ट पूरी करें। बिल्कुल ठीक, बीवी बच्चे आर्टिस्ट नहीं हो सकते, वो कहां से परफॉर्म करेंगे। यानी जहां पर कोई एक्ट, नेचर ऑफ द केस ये कहता है कि दूसरा कोई परफॉर्म कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, तो दूसरा बाउंड हो जाएगा। यानी अगर ये पैसे देने की बात है तो बीवी बाउंड हो जाएगी, उसके बच्चे बाउंड हो जाएंगे, उसका पड़ोसी बाउंड हो जाएगा, उसके माता पिता बाउंड हो जाएंगे। लेकिन जहां उसको जाके परफॉर्म करना था, डांस करना था, टीचिंग करना था, तो उन सब मामलों में ना तो बीवी बच्चे हुए बाउंड, ना तो उसके माता पिता बाउंड, ना तो दोस्त यार कोई भी बाउंड नहीं होगा। तो बड़ा क्रिस्टल क्लियर सा कॉन्सेप्ट है, लिख लेना जरूर से। क्या कहता है यहां से, तो कौन करेगा, बाय होम द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म, तो यहां लिख लो सीधा सीधा। सेक्शन 40 clearly provides that if it appears, कैसे अपीयर होगा, देखो यहां कहता है इट अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस
nature of the case that the intention, कहां से पता चलता है? nature of the case, the intention of parties is that the promise should be performed by the promiser himself. तो क्या होगा? कॉमा देके अगर प्रोमिसर है तो क्या होगा? सच प्रॉमिस, कैप्स में लिखो, मस्ट बी परफॉर्म्ड। कौन करेगा? बाय दी promiser. In other cases, the promiser or his representative may employ a competent person to perform it. तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर इजी में लिखना है तो सीधा क्या क्या देखा जाएगा, इसका और शॉर्टकट निकाल के देता हूं। क्या निकलेगा सेक्शन 40 से? अंडर सेक्शन 40 से क्या निकलेगा? क्या देखेंगे सबसे पहले? नेचर ऑफ द केस देखेंगे कि नहीं देखेंगे? क्या देखेंगे? दूसरा, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। तो अगर नेचर ऑफ द केस देखा, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज देखा, देन क्या देखेंगे? इफ promiser himself have to perform, तो वही करेगा। then the promiser himself. And in other cases, कोई दूसरा, other one, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। आई होप सो हो गया होगा। सर थोड़ा बैक कर दीजिए सर और 41 clearly says, provides that when the promisee accepts, promisee कौन है? जो एक्सेप्ट कर रहा है प्रॉमिस को। the promisee accepts the performance of the promise from a third party, a third person, he cannot afterwards enforce against it. अब इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, लिखो एग्जाम्पल पहले। फॉर एग्जाम्पल, ए ओज बी, ए को कितने पैसे देने हैं? बी को ₹1000।
C, who is a friend of A, gives B rupees 1000 as a discharge of the debt due to A. If B accepts the amount, then he cannot claim rupees 1000 from A. याद करो, आपको एग्जाम्पल बताया था अभी फोटो फ्रेमिंग वाला। फोटो फ्रेमिंग वाला बोलता है सर मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरी तबीयत खराब है, मेरी घरवाली की तबीयत खराब है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये मेरा ब्रदर इन लॉ है, मेरा ये भाई है, ये आपकी सारे फोटोज बहुत अच्छे तरीके से बना के दे देगा, आप इसको पैसे दे देना। आप दुकान पर गए थे, उसके हाथ की कलाकारी देखकर कि बहुत अच्छा बनाता है। नाउ यू आर नॉट अवेयर विद द फैक्ट कि जो उसका ब्रदर इन लॉ है वो कैसा बनाता है। बट स्टिल इफ यू आर एक्सेप्टिंग दिस ऑफर, स्टिल यू आर एक्सेप्टिंग दिस प्रॉमिस फ्रॉम दिस प्रॉमिसर कि हाँ सर ये जो मेरा ब्रदर इन लॉ है बहुत अच्छा फोटो फ्रेमिंग करता है, और एक बार आपने गलती से भी हामी भर दी, ठीक है इसी से बनवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कल को फोटो खराब बनती है, फ्रेमिंग अच्छी होती है, बुरी होती है, यू कैन नॉट से एनीथिंग, यू कांट से एनीथिंग, कुछ नहीं कह सकते आप, बिकॉज द मोमेंट यू सेड यस, मामला खत्म हो गया। ना तो आप उसको कुछ बोल सकते हो, ना तो उसका पैसा काट सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। नाउ यू आर बाउंड विद द लॉ एंड दिस इज द सिचुएशन। तो हम लोग क्या कर रहे थे, व्हाट वी वर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट बाय whom द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म्ड। भाई क्यों परफॉर्मेंस करवाना है, क्योंकि जब तक कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होगा ही नहीं, लाइबिलिटी टर्मिनेट नहीं होगी, और जब तक लाइबिलिटी का टर्मिनेशन नहीं होगा, वी कांट से कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ है। सो कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज करने के लिए, लाइबिलिटीज को टर्मिनेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करना पड़ता है पार्टीज को। जब कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होता है तभी जाके लाइबिलिटीज टर्मिनेट होती है। तो सवाल ये निकला था, द क्वेश्चन बिफोर अस, हु, कौन करेगा, बाय whom, तो आंसर 3 मिले, वी हैव 3 आंसर्स। अगर आप लोग को याद हो तो कौन कौन करता है, कोई बता सकता है, एनीवन? बाय whom का आंसर क्या मिलता है, कौन कौन कर देगा कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस? प्रॉमिसर हिमसेल्फ। दूसरा The representative of the promisor, रिप्रेजेंटेटिव, बहुत बढ़िया। और तीसरा the other party, third party, थर्ड पार्टी, इफ यू एक्सेप्ट इट, if you accept it. एक्सेप्ट करते हैं तब, एक्सेप्टेंस के केस में।